नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि विधेयक बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन और चक्का जाम हुआ। दरअसल पूरा मामला शामली के कस्बा झिंझाना के गाड़ी वाला चौक का है, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कपिल खाटियान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा कृषि अध्यादेश के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर दिया गया। भाजपा नेता कपिल खाटियान का कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, अब किसी भी सूरत में किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के द्वारा लगभग 4 घंटे तक मेरठ करनाल हाईवे को जाम किए रखा गया, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के द्वारा हरियाणा में पंजाब के किसानों के समर्थन के लिए सभी किसानों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए। जैसे ही किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस प्रशासन द्वारा सभी किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया गया, लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़ गए। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा को एसपी शामली नित्यानंद राय के समक्ष सामूहिक गिरफ्तारी दे दी। जिसके बाद भाजपा नेता कुलदीप पवार द्वारा किसानों से ज्यादा संख्या में कल अपने अपने संसाधनों के द्वारा दिल्ली पहुँचने की अपील की गयी है। जो किसान एकत्रित हुए हैं और ये दिल्ली जाने का इनका प्रोग्राम बना हुआ है, सर इसके बारे में क्या गिरफ्तारी के संबंध में क्या है? भारतीय किसान यूनियन के लोग आज यहाँ पर गाड़ी वाले चौराहे पर चक्का जाम का प्रोग्राम रखे थे और उनसे वार्ता करके उनको समझा बुझा करके ये हम लोगों ने उनको समाप्त करा दिया है। आगे जो उनका निर्णय उनके परिषद उनके अध्यक्ष का होगा उसके अनुसार उन्होंने अगला प्रोग्राम के लिए कहा है। जी सर, ये सर अगर प्लान करते हैं दिल्ली जाने की तो आगे की क्या सर कार्रवाई? वो आगे की कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार जाएगी, जैसी भी जानकारी होगी। तो गिरफ्तारी करने के बाद हमने कहा भाई हम तो करेंगे, हम यहीं धरने पर बैठे। फिर इन्होंने कहा एसपी साहब आए तो अब भाई आप जो है अभी पूरा स्थगित कर दो। स्थगित हमने कहा कि नहीं कुछ तो हम करेंगे। तो अभी हमने अपने किसान भाइयों को एक ही बात कही, अब अपनी तैयारी करें, आज शाम को या कल सुबह हमें दिल्ली कूच करना है, हम नहीं रुकेंगे। दिल्ली पहुँचोगे? हाँ, किसी भी स्थिति में हम दिल्ली पहुँचने की कोशिश करेंगे। अपने वाहन से या किस तरीके से? नहीं, अपने वाहन से, अपने ट्रैक्टर ट्राली से या भाई गाड़ी से, वो सब अपना एक जत्था तैयार करेंगे। अपनी तैयारी करने के बाद और रात को भी प्रशासन ने अपने रोकने का काम किया, हम अपना सामान लेके साथ प्रशासन अपना काम करेगा, किसान अपना काम करेगा। किसान को दिल्ली जाना तो दिल्ली जाने का काम करेगा, प्रशासन को रोकने का काम है वो रोको, हम भी नहीं रुकेंगे। हरियाणा और पंजाब का किसान लड़ते हुए दिल्ली पहुंच गया तो हम भी लड़ते हुए पहुंचे। देखिए, केंद्र सरकार 3 कृषि बिल लेकर के आई थी और वो कानून का भी रूप ले चुके हैं। किसान लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध ही पंजाब से चल करके वो दिल्ली तक कूच कर रहे हैं और जगह जगह वो जो बैरिकेडिंग वगैरह लगाई हुई है उसको भी तोड़ करके 7 बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दी। लाखों किसान है, पूरे प्रदेश का भारतीय किसान यूनियन का जो कार्यकर्ता हैं, किसान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी इन कानूनों का विरोध करने के लिए यहाँ पर आज पूरे हाईवे जाम किए हुए हैं। ये जो कानून आए हैं इनसे किसान जो है वो बहुत बड़ी आशंका में है और किसान को लग रहा है कि अब तुम्हारी ज़मीन भी छिन जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, किसान से ये लीज पर लेकर के उनको देने का इनका एक प्रावधान है। ये मंडियाँ जो स्ट्रक्चर है, देश में 7,000 मंडियाँ थी। हम मांग करते थे कि देश में 50,000 मंडियाँ हों ताकि किसान अपने माल को बेच सके, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो सारा MSP से अपने हाथ को खींचने के लिए इनका एक मंसूबा है और किसान बहुत बड़ी भारी परेशानी में है। किसान को उसकी लागत का मूल्य चाहिए। ये झूठ बोलते हैं कि 2014 में करीब 300 सभाओं में आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना देंगे, लेकिन लागत का 1.5 गुना कहाँ दे रहे हैं। फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही एफिडेविट दे दिया कि हम लागत का 1.5 गुना नहीं दे सकते, किसान की आय दुगनी नहीं कर सकते। तो किसान जो है बहुत त्रस्त है। तो हम चाहते हैं कि
एमएसपी को एक कानूनी दर्जा मिल जाए और कोई भी व्यापारी अगर एमएसपी से कम किसान की फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। यही बात कहने के लिए लाखों की तादाद में किसान दिल्ली जा रहा है। यही बात कहने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान यहाँ धरने पर बैठा हुआ है। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी जो फसल है वो एमएसपी पर बिके। अच्छा सर, आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारा जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वैसे ही हम सब लोग